हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 और जो 21 का एग्जाम हो रखा है, उनके यूनिट वाइज क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16 और 21 के क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं और अभी चॉइस वाला पेपर आपका पेंडिंग है, लेकिन उसका जैसे ही चॉइस का रिजल्ट आएगा और उसकी फाइनल आंसर क्या आएगी, जैसे अपडेटेड आंसर क्या आएगी, उसके बाद में उसको भी अपन सोल्व करेंगे। तो जो 2016 और 2021 का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर अपन ने अभी तक आपके 5 यूनिट के क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। एक हो गया आपका एनिमल टैक्सोनॉमी कंप्लीट है। सेल बायोलॉजी कंप्लीट है। इवोल्यूशन कंप्लीट है। इकोलॉजी कंप्लीट करवा दिए एंड इथोलॉजी। तो 5 यूनिट आपके कंप्लीट करवा दी एग्जाम के अकॉर्डिंग, जितने भी इनके अंदर क्वेश्चन थे, और वन बाई वन करके इनको सोल्व किया है। और इनके साथ में काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनको एज ए मेमोरी बेस में उनको समराइज भी किया है, ताकि एग्जाम के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके ये एग्जाम है, जैसे 2016 के अगर क्वेश्चन देखें तो आपको 2021 के अंदर रिपीट मिलेंगे काफ़ी सारे। 2021 वाले क्वेश्चन देखें तो आपको 2000 जो चौबीस के एग्जाम हुई थी उसके अंदर रिपीटेड मिलेंगे। अब हो सकता है कि 16, 21 और 24 है, इन तीनों के आपको काफ़ी टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड जो 2025 के अंदर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाली है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की आरपीएससी की, उसके अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट एक ये निकल के आता है कि अगर आप बात करें 2016 में, जैसे 16, 21, 24 तीन एग्जाम हो गए। हर एग्जाम के अंदर जूलॉजी के 2 पेपर हैं और हर पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि 150 150 दोनों पेपर के एक एक पेपर एग्जाम होती है, तो उसके अंदर हो गए 300 क्वेश्चन। तो दैट मीन्स 16, 21 एंड 24। इफ यू टॉक अबाउट इन 3 एग्जाम्स, देन 900 क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट। तो अगर 900 क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को आप सोल्व करते हो एग्जाम से पहले, तो डेफिनेटली आपको जो 2025 की एग्जाम होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहाँ पे आपको इनका बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, हाँ, प्लेलिस्ट पे जाना, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पीवाईक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे अपन 2016 और 21 दोनों के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की जो यूनिट रहेगी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी एम्ब्रियोलॉजी। ये 2016 के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजी क्वेश्चन आए थे, उनको अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाकर उनको देख लें। काफ़ी टाइप के आपको बेनिफिट मिलेंगे इन क्वेश्चंस के द्वारा। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है 15 नंबर का। देखो, 15 नंबर के क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। जैसे आपके एम्ब्रियोलॉजी के अंदर कुछ थ्योरी आती है और उन थ्योरी से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे अपन एम्ब्रियोलॉजी का पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी, तो जैसे उसके अंदर इंपॉर्टेंट थ्योरीज आती है। जैसे एक आपकी आती है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। एक तो यहाँ पे क्या एग्जाम के अंदर इन थ्योरीज के जो साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्योरियाँ दी हैं, उनका नाम पूछते हैं। तो ये दी थी आपके स्पेंजानी ने। ठीक है, फिर इसके बाद में बेयर का नियम आ जाता है एक। ठीक है, और बेयर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, प्री फॉर्मेशन थ्योरी बेयर का हो गया। इसके बाद में फिर आपका आता है बायोजेनिक लॉ एंड रिकैपिलेशन थ्योरी। और ये ऐसे कह सकते हैं कि ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, ये कॉन्सेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दिया था आपके हैकल और मुल्लर ने। और जो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि थ्योरी ऑफ रिकैपिलेशन फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाई, तो वो थी आपकी हैकल के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में इसमें और भी 2-3 थ्योरी और हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे एक आपकी जर्म प्लाज्म थ्योरी आ जाती है। तो ये दी थी आपकी वीजमान ने। तो इसके अकॉर्डिंग ये था कि हेरिडिटी के अंदर वही करेक्टर्स आएंगे जो कि आपके जर्म सेल से होंगे, ना कि सोमेटिक सेल वाले। ठीक है, तो जर्म सेल के जो करेक्टर्स हैं वो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, ना कि आपके सोमेटिक सेल। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी वीजमान जो कि इंपॉर्टेंट है।
एक आती है आपकी मोजेक थ्योरी, वो आपकी विल्हेम ब्रोक्स के द्वारा। फिर आती है आपकी एक रेगुलेटिव थ्योरी। ये 7-8 इंपॉर्टेंट थ्योरी है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ये दी थी आपके हैंस ड्राइक्स ने। एक आती है आपकी ग्रेडियंट थ्योरी। ये थी आपकी बोवेरियन ने। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन में भी सामने आने वाला है, ऑर्गेनाइजर थ्योरी, जो थी आपकी स्पीमान ने। और ऑर्गेनाइजर थ्योरी जो स्पीमान ने दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि एक जो टिश्यू है वो अपने नियर बाय वाले टिश्यू को इंड्यूस करेगा कोई नई स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजर थ्योरी, और ये थी स्पीमान ने। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 का। इन टेरेटोजेनेसिस कोजिनाइटल अकरेंस ऑफ पैक लाइक लिम्स इन ह्यूमन इज कॉल्ड। जैसे अपन टेरेटोजेनेसिस के अंदर जो अपन पढ़ते हैं, अलग अलग जो आपके ड्रग्स वगैरह है, उनके जो इफेक्ट होते हैं, जहाँ से अलग जो ऑर्गन्स हैं एम्ब्रियोनिक ड्यूरेशन के अंदर, उनके अंदर कुछ डिफेक्ट आता है, हो सकता है कोई लिम्ब आपके छोटा रहे कोई बड़ा रहे, फिर उनके अंदर काफी टाइप के डिफेक्ट आते हैं, तो वहाँ से टेरेटोजेनेसिस से काफी टाइप की चीजें हैं। तो जब अपन डेवलपमेंट बायोलॉजी अपन पूरी पढ़ेंगे, तो उसके दौरान अपनी सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके जो अलग अलग जो ड्रग्स वगैरह है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको अपन बाद में देखेंगे। तो यहाँ से दो तीन जैसे टर्म आते हैं। एक तो होता है आपके एमेलिया, जिसका मतलब होता है नो लिम्ब। ठीक है, एक आता है आपके फिकोलेमिया, मतलब absence ऑफ लॉन्ग बोन। absence ऑफ लॉन्ग बोन। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछ लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो आपके न्यूक्लियर लिम्ब होते हैं उनके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो आपके जो माइक मीरोमेलिया है, इसका मतलब होता है पेग लाइक लिम्स। ठीक है, तो टेरेटोजेनेसिस जब अपन डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अपन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। जैसे आपके थैलिडोमाइड है, फिर आपके टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, वारफिरिन है, लिथियम है, आयोडीन है, ठीक है, आयोडाइड है, ठीक है, फाइटोनी है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको अपन वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपके टेरेटोजेनेसिस के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे अपन वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर मेरो में लिए। अगला क्वेश्चन आपके 38। ये जो मैंने बोला था अभी ऑर्गेनाइजर थ्योरी के क्वेश्चन आने वाला है, ये रहा। ये बोला है कि अकॉर्डिंग टू स्पीमान स्ट्रक्चर विच एक्ट एज इंड्यूसर इन डेवलपिंग फ्रॉग एग। तो फ्रॉग एग के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि इंड्यूसर का काम करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक टिश्यू ए है और एक टिश्यू ए है। जैसे टिश्यू ए है और टिश्यू बी है, तो टिश्यू ए क्या करेगा, जो टिश्यू बी है इसको इंड्यूस करेगा कोई नई स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे टिश्यू ए है, ये तो कहलाएगा इंड्यूसर। ठीक है, और बी है वो कहलाएगा आपका रेस्पॉन्सिव टिश्यू। तो जो आपके फ्रोग है, और सबसे ज्यादा जो आपके स्पीमन ने एक्सपेरिमेंट किए थे फ्रोग के एग के ऊपर ही किए थे, तो स्पीमन के अकॉर्डिंग जो फ्रोग एग के अंदर जो डोर्सल लिप पाया जाता है, वो आपका रिस्पॉन्सिबल है नई स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे फ्रोग एग के अंदर इंड्यूसर क्या है, तो ध्यान रखना है, फ्रोग एग, और फ्रोग एग का इंड्यूसर कौन है, डोर्सल लिप। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके 42। द ड्यूरेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग टेडपोल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ फॉलोइंग इन वाटर। और ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी का काफी फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ पे आता ही आता है। तो आपके जो फ्रॉग के अंदर अगर आयोडीन की मात्रा कम है, तो उसका मेटामॉर्फोसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन रिक्वायर्ड है उसके मेटामॉर्फोसिस को ग्रोथ करने के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस फ्रॉम वन स्पर्मेटोसाइट। तो आपके एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं। सीधा अपन स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जैसे आपका एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ठीक है,
इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा, आपके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे और दोनों से जो स्पर्मेटिड्स बनेंगे एक-एक, तो कहने का मतलब 1, 2, 3 और 4, तो आपके एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 आपके स्पर्मेटिड फॉर्म होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके 62। ये बोला इन डेवलपिंग चिक एम्ब्रियो द इनर वॉल ऑफ हेड फोल्ड हैज आउटर सोमेटिक ड्रम। ठीक, आउटर सोमेटिक ड्रम है और इनर एक्टोड्रम है, ये दोनों मिलके कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगी। तो ये जो अपन चिक का डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर सारी चीजें आएंगी, तो चिक का और जो फ्लो का आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आउटर सोमेटिक मेसोड्रम और इनर एक्टोड्रम मिलके क्या बनाएगी, तो वो बनाती है आपकी एमनियन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपके 77। बेस्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन कैट्स एंड डॉग। तो आज की जो अपनी क्लास खत्म होने वाली है उस क्लास के जस्ट बाद में अपना आज पूरे प्लेसेंटा के टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, वन बाय वन करके जैसे विलाई के बेस पे, इंटीमेसी के बेस पे। ठीक है, उनकी जो लेयर्स हैं उनके बेस पे, सबके बेस पे अपन उनको लास्ट में डिस्कस करेंगे चार्ट के द्वारा। तो विलाई के बेस पे जो कैट और डॉग के अंदर पाया जाता है वो होता है जोनरी। ठीक है, लास्ट में सारी चीजें देखेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपका 113 नंबर का। इन विच ऑफ द दीज एनिमल ओरिजिन ऑफ प्राइमोडियम जर्म सेल मतलब पीजीसी इज नॉट एक्टोडर्म। मतलब पीजीसी का काम क्या है, आपके गेमेट फॉर्मेशन के लिए जो स्टार्टिंग होगी तो आपकी पीजीसी से होगी, जिनके अंदर डिवीजन होगा माइटोसिस के बाद, माइटोसिस से इसके बाद में आपके अलग अलग गेमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कौन से ऐसे एनिमल है जिसके अंदर आपकी जो पीजीसी है वो एंडोडर्मल नहीं है। तो देखो फिश, ह्यूमन, मंकी, यहाँ पे आपकी मेजो सॉरी एंडोडर्मल पीजीसी ओरिजिन है, लेकिन जो आपका सेलामेंडर एम्फीबिया है उसके अंदर होगी आपकी मेजोडर्मल। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। सो रिमेनिंग 3 के अंदर आपके एंडोडर्मल है, बट ऑप्शन नंबर 4 सेलामेंडर के अंदर जो पीजीसी का ओरिजिन है वो होगा आपके मेजोडर्मल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके 14 नंबर का। इन एग लेइंग मैमल्स क्लीवेज, तो एग लेइंग मैमल्स के अंदर जो क्लीवेज है वो होता है आपके मीरोब्लास्टिक और इंडिटरमिनेट। ठीक, अभी तक अपन ने एनिमल एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट नहीं की है बिल्कुल भी, थ्योरी वाला पोर्सन, तो उसको जैसे ही कंप्लीट स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें आपके वहाँ पे कवर कर लेंगे, बेसिक से लेकर लास्ट तक जितने टॉपिक है सारे डिस्कस करेंगे। 115 है इन वर्टिब्रेट्स विच ऑफ दीज इज फॉर्म फ्रॉम मेसोडर्म। तो मेसोडर्म के द्वारा कौन सी स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होती है, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है वो आपकी ओरिजिन है मेसोडर्म के द्वारा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 116 है आयनिक थ्योरी ऑफ न्यूरल इंडक्शन वाज प्रपोज्ड बाई। तो एक थ्योरी एक और है आपके एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, वो दी थी आपके बार्थ ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। मैच प्लेसेंटा विद एग्जाम्पल। देखो प्लेसेंटा का सेकंड क्वेश्चन और आ गया एक, तो यहाँ पे इसको भी लास्ट में अपन देखेंगे सारे। तो यहाँ से देखो हिमोकोरियल आप ह्यूमन वगैरह के अंदर, प्राइमेट्स के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में अगले की बात करें तो जो आपके सिंडेस्मो है, एक से हम्म तो ये आपका सिंडेस्मो कोरियल वो पाया जाएगा आपके गोट के अंदर, और एंडोथिलो कोरियल है वो पाया जाएगा आपके डॉग के अंदर, और जो एपिथिलो कोरियल है वो रहेगा आपका, एक सेकेंड, हाँ वो हो गया आपका हॉर्स के अंदर। सो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट। ठीक है, अभी लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे। हिमोकोरियल का ध्यान रखना प्राइमेट्स के अंदर यहाँ से जैसे एक दो भी आता हो तो अपने आप चीजें सही हो जाती है, तो सिंडेस्मो का पता है गोट में और हिमोकोरियल का प्राइमेट्स में। 118 है ड्यूरिंग वोल्फेन रीजनरेशन लेंस इन एम्फीबिया रिजरेट्स फ्रॉम। तो आपका जो अलग से जो रिग्रेंट्स होगा उसके अंदर रिजनरेशन के टाइम पे, तो उसके अंदर जो आपका वोल्फियन है वो किसके अंदर जाएगा आपका, तो वो जाएगा आपके आइरिस के अंदर रिजनरेशन के दौरान। सो ऑप्शन नंबर 4 3 विल बी करेक्ट। इनमें
22 इन mammals the specific recognition between a spermatozoa and egg of same species is present। तो कहने का मतलब ये है एक स्पर्म आपका ये, और ये आपका इधर एग है, ओवम है। तो ये ऐसे कैसे होगा कि एक स्पीसीज का स्पर्म अब इस एग के ऊपर, तो आपके एग के ऊपर पाया जाएगा क्या, बिंडिन प्रोटीन। और ये बिंडिन प्रोटीन आपके जो आपस में रिकॉग्निशन होगा उसके द्वारा आपस में क्या होगा, एक दूसरे से अटैच होंगे। तो ये बिंडिन प्रोटीन ऑफ जोना कॉर्पोरा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है इन सम हेर्मेफोराइट एनिमल्स ओवा मैच्योर अर्लियर देन स्पर्म। मतलब ओवा है वो आपका स्पर्म से पहले मैच्योर होगा, तो उसको बोलेंगे आपका, अगर इस ओवा पहले मैच्योर होता है तो उसको बोलेंगे प्रोटोगाइनस, और अगर स्पर्म पहले होता है तो बोलते हैं उसको प्रोटोएंडस। तो यहाँ पे ओवा पहले मैच्योर हो रहा है, देन वी विल से प्रोटोगाइनस कंडीशन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला 124 इन एन्यूरिन ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस विजुअल पिगमेंट्स इन आई चेंज फ्रॉम। ठीक है, तो आपके एमपीबीआ के अंदर जो एन्यूरिन के अंदर जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो आपके जो विजुअल पिगमेंट है वो किसके अंदर चेंज होंगे, तो होंगे आपके पोरफाइलोप्सिन से रोडोप्सिन के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 130 का क्वेश्चन आपका अगला, थैलीटोकी। तो यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, जैसे एक तो होता है आपके अरिनीटोकी, और एक होता है आपका थैलीटोकी, जो कि आपके पार्थेनोजेनेसिस के अंदर आता है। जो आपका थैलीटोकी होता है वो होता है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, और अनियोटोकी होता है वो होता है हैप्लॉइड। तो थैलीटोकी पूछा है तो मतलब ये आपका आपका डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। सो 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला है 132। ये थ्योरी का तीसरा क्वेश्चन और आ गया, जो अपने थ्योरी स्टार्टिंग में पढ़ी थी। Who said that according to pre-formation theory, embryo in already present in minute form in male gametes। तो कहने का मतलब ये है कि मेल गेमेट के अंदर एम्ब्रियो है वो ऑलरेडी छोटा सा प्रेजेंट होता है। तो ये थ्योरी दी थी आपके किसने, स्पालजेनी ने। सो 132 का राइट आंसर। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। इसके अंदर जैसे प्री फॉर्मेशन थ्योरी अपन ऊपर ने बोला था कि जैसे स्पालजेनी है, तो यहाँ पे तीन चार साइंटिस्ट थे, जैसे एक तो आपका स्पालजेनी था, ठीक है, और इसके अलावा एक आपका ल्यूवेनहॉक भी था, और एक था आपका हर्ट्सॉक, ठीक है, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को माना, और एक और था आपके हेलर। ठीक है, और जो लेकिन जो सबसे ज्यादा इस मत को मानने वाले, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जिन्होंने मानी थी वो थी एक तो ल्यूवेनहॉक और एक हर्ट्सॉकर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हर्ट्सॉकर। तो ऊपर जो अपन ने पढ़ा था उसके अंदर स्पालजेनी की जगह हर्ट्सॉकर याद है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है 133। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। तो जब अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो बार्थोलिन ग्लैंड वहाँ पे क्या करती है, आपकी सीक्रेशन रिलीज करती है, जो आपके एसिडिटी को क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी। तो सीक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ वेस्टिबल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बार्थोलिन ग्लैंड इन फीमेल्स, तो फीमेल्स के अंदर पाई जाएगी बार्थोलिन ग्लैंड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 145। During fertilization in frog egg, the path traveled by sperm nucleus is indicated by a streak of black pigment in clear cytoplasm of animal hemisphere। ठीक है, तो आपको एनिमल हेमिस्फेयर के अंदर जो एक आपको स्ट्रिक मिलेगी ब्लैक पिगमेंट की, तो वो जो पाथवे होगा उसको क्या बोलेंगे, तो वो कहलाएगा आपका पेनिट्रेशन पाथ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे आपके 2016 वाले एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन, जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एम्ब्रियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। कल अपन डिस्कस करेंगे 2021 वाले पेपर में अंदर आए हुए जो भी एनिमल एम्ब्रियोलॉजी क्वेश्चन है उनको। अभी अपन प्लेसेंटा को देख लेते हैं एक बार, कि आपके प्लेसेंटा कौन से पाए जाते हैं। तो अगर आप ऑन द ओरिजिन की बात करें, एक से, क्योंकि यहाँ आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें, यहाँ पे सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो एक तो होता है आपका योग से, तो योग से पाया जाएगा आपका मेटाथीरिया के अंदर। ठीक है, एलेंटोइस की बात करें, वो पाया जाएगा आपके यूथेरियन के अंदर। और जो कोरियोनिक प्लेसेंटा है वो पाया जाएगा आपके ह्यूमन और एप। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो ये ध्यान रखना। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी।
तो यहाँ पे एक तो होगा नॉन डेसिड्यूट, ठीक है। तो ये आपका पिग हो गया, हॉर्स है, काऊ और बफेलो, ये आपको जाना है। इसके अलावा डेसिड्यूट की बात करें तो पाया जाएगा ह्यूमन, डॉग, कैट के अंदर, ठीक है। और एक और आता है आपके कॉन्ट्रा डेसिड्यूट। एक बार मैं सिर्फ टाइप बता रहा हूँ, जब अलग से पहले इसके अंदर पढ़ेंगे एनिमल एम्ब्रियोलॉजी के अंदर तो वहाँ पे सबको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल पूछ देंगे टाल्पा और पिरामल्स। तो ये थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, इनके इम्प्लांटेशन के आधार पे जो प्लेसेंटा के टाइप हैं, एक तो सुपरफिशियल, तो ये पाया जाएगा आपके कैट, सिप, काऊ के अंदर, ठीक है। और इंटेस्टाइल के अंदर ह्यूमन, गिनी पिग, चमगादड़, बैट और एप के अंदर। इसेंट्रिक की बात करें तो ये आपका पाया जाएगा, और ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा है इसेंट्रिक वाला। तो इसेंट्रिक पाया जाएगा आपके चूहों में और स्केलेल मतलब गिलहरी के अंदर। तो इम्प्लांटेशन के आधार पे तीन टाइप, विलाई के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ विलाई, जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था अपन ने। तो विलाई का एक तो होगा आपका डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज के अंदर पिग, हॉर्स और वेल। टोटल एंट्री जो कि एकदम इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है, ये पाया जाए आपका काऊ, पिग, बफेलो। कहने का मतलब ये है कि जो चारा खाने वाले हैं उनके अंदर पाया जाएगा आपके टोटल एंट्री। तो जोनरी के अंदर, जोनरी का क्वेश्चन अभी सोल्व किया था। जोनरी होता है दो टाइप का, एक कंप्लीट है, तो कंप्लीट के अंदर डॉग में और कैट में, और एक आता है आपका इनकम्प्लीट जोनरी। एक सेकेंड, इनकम्प्लीट की बात करें तो वो पाया जाएगा आपके रेकॉन के अंदर, तो ये ध्यान रखना। और ये एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हो बीआरपीएस में कि इनकम्प्लीट जोनरी किसके अंदर पाया जाएगा, रेकॉन। फिर आता है आपकी डिस्कोइडल, विलाई के बेस पे ही। तो डिस्कोइडल में भी एक तो मोनो डिस्कोइडल है, तो मोनो पाया जाएगा आपके ह्यूमन और हेयर में। और बाई डिस्कोइडल की बात करें तो वो पाया जाएगा आपके मंकी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा लास्ट बचता है आपके जो हिस्टोलॉजी के बेस पे पाया जाता है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन आता है, तो हिस्टोलॉजी के बेस पे जो प्लेसेंटा है, तो इसके अंदर एक तो आपका एपिथेलियोकोरियल है, जिसके अंदर आपकी सिक्स लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका पिग, हॉर्स, लेमर और मार्सोपियल, ठीक है। तो मदर और एम्ब्रियो के दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट के बीच में जो लेयर होगी टोटल वो होगी सिक्स, ध्यान रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है लेयर वाला। एक आता है आपकी सिंडेस्मो, जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी आया था, सिंडेस्मो कोरियल। लेयर होगी यहाँ पे पांच, और एग्जाम्पल काउ, सिप और गोट। एक क्वेश्चन अभी गोट का ही था। इसके अलावा फिर आपका एंडोथिलोकोरियल, नंबर ऑफ लेयर फोर, एग्जाम्पल डॉग, कैट और अपने ये कह सकते हैं कार्निवोर्स के अंदर। इसके बाद हिमोकोरियल, नंबर ऑफ लेयर थ्री, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, ह्यूमन, प्राइमेट्स। तो अभी ये क्वेश्चन भी था थोड़ी देर पहले जो मैचिंग वाला क्वेश्चन था।
फिर आता है आपके हिमो एंडोथीलियोकोरिया। नंबर ऑफ लेयर वन, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा यहाँ पे। तो हेयर, रेट और गिनी पिग के अंदर। तो ये थे आपके सिंपल सिंपल प्लेसेंटा के टाइप्स जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप जाकर उनको जरूर देखना। तो 2016 के एम्ब्रियोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, कल अपन सोल्व करेंगे 2021 का पेपर। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप जाके जरूर देखना उनको। और जो भी कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।